अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसे हाशमी और ये है रेंज रोवर वोग ऑटोबायोग्राफी P400e 2018 मॉडल। ये रेंज रोवर वोग का P400e वर्जन है और इसको लेने की बहुत सारी वैलिड रीजंस हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और ये स्पेसिफिक कार कलर के लिहाज से बहुत ज़्यादा यूनिक है। इस कलर को लैंड रोवर स्पेक्ट्रल ब्लू कहता है और इसकी फिनिश बेसिकली पर्ल सेंट है। अगर आप पर्ल सेंट कलर्स देखें तो वो इसी तरह के होते हैं और उनमें बहुत सारे शेड्स होते हैं। अगर इस गाड़ी को आप फ्रंट से देखें तो आपको ग्रीन लगेगी, जैसे आप जरा सा इसको साइड से देखेंगे तो ये पर्पल लगेगी। फिर ये गाड़ी ग्रीन, पर्पल, ग्रे, ब्लू हर तरह के शेड देती है और धूप में इस गाड़ी के बहुत सारे डिफरेंट शेड्स आते हैं जो कि काफी यूनिक है और बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है। कलर इस गाड़ी का काफी ज़्यादा यूनिक है और इसके अलावा इसमें फीचर्स भी काफी डिसेंट लिए गए हैं। फिर ये गाड़ी है भी 2000 सीसी प्लग इन हाइब्रिड, तो आपको एवरेज भी अच्छी देगी। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि सिर्फ 2000 सीसी है तो इस पर टैक्सेस भी कम पड़ते हैं और यही वजह है कि इस गाड़ी की डिमांड भी 5.5 करोड़ रुपए है। 2018 की अगर आप लैंड क्रूजर V8 लेने जाते हैं तो भी आपको इतने की मिलती है, जो कि गाड़ी लग्जरी, फीचर्स, लुक्स हर लिहाज से उससे बहुत ऊपर है। खैर, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सारी मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 5.5 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DHC2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। तो इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्रेफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Range Rover and today I'm going to review it. Let's have a exterior of this car. पाकिस्तान में जितनी यूनिक ये गाड़ी है उससे कहीं ज़्यादा यूनिक इस गाड़ी का कलर है। अगर आपको रेंज रोवर लेनी है और आपको कलर भी सही यूनिक चाहिए, ब्लैक और व्हाइट से हट के, तो ये गाड़ी एक मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है। बाय द वे साइकिल मोटरस्पोर्ट पे ब्लैक और व्हाइट भी अवेलेबल है। लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, ये स्पेसिफिक का शॉर्ट व्हील बेस है। इनमें क्या डिफरेंसेस है मैं कवर करूंगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार के फ्रंट लुक की तो ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। रेंज रोवर की ये शेप वर्ल्ड वाइड 2011 में लॉन्च की गई थी और ये इसकी 4th जनरेशन है और फिर इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी कर दिया गया था। ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और 2018 मॉडल है। 18 में इस गाड़ी की हेडलाइट चेंज कर दी गई थी, बम्पर चेंज कर दिया गया था, टेल लाइट्स में थोड़े से डिफरेंसेस किए गए थे और इसके अलावा इंटीरियर भी काफी इंप्रूवमेंट्स की गई थी। और इस गाड़ी में 2018 में ही प्लग इन हाइब्रिड वर्जन भी आ गया था, जो कि ये गाड़ी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में आपको जितनी भी रेंज रोवर देखने को मिलेंगी मोस्टली गाड़ियाँ प्लग इन हाइब्रिड होती हैं और 2018 होती हैं, क्योंकि इन पर टैक्सेस बहुत कम पड़ते हैं। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो फेसलिफ्ट के बाद से इस गाड़ी की हेडलाइट को ये पिक्सल LED वाली कर दिया गया था। यस, रेंज रोवर इसको पिक्सल LED हेडलाइट कहता है और इसमें ये काफ़ी छोटी सी LEDs दी गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं और इसके अलावा इससे फिर एक काफ़ी बड़ी सारी DRL कंटिन्यू करती है इसकी पूरी हेडलाइट में, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है और ये रेंज रोवर का सिग्नेचर लुक है। इसके अलावा इसकी हेडलाइट में काफ़ी बड़ा सारा एरिया ब्लैक दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को पहले वाली हेडलाइट ज़्यादा बेहतर लगती थी, कुछ को ये ज़्यादा बेहतर लगती हैं। आपको कौन सी बेहतर लगती हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा इसके फ्रंट पे काफ़ी बड़ी सारी ग्रिल दी गई है और इसके ग्रिल में काफ़ी बड़ा सारा एरिया ये वाला डेडिकेटेड है इसके चार्जर के लिए। इसको आप ओपन करके यहाँ पे इसका चार्जर लगा के इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। बाकी इसके बम्पर में यहाँ पे फिर ये हेडलाइट वॉशर दिए गए हैं, नीचे इसकी फॉग लैंप्स आती हैं जो कि LED में है और इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लोडेड है। इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होती हैं। फिर इसमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है। इसके अलावा इसमें रडार भी आता है, यानी कि अगली गाड़ियों को सेंस करके ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी करती है और इसमें क्रूज कंट्रोल भी एडॉप्टिव है, जो कि अगली गाड़ियों को सेंस करके इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी करता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी रेंज रोवर की बैजिंग दी गई है। वाइपर्स गाड़ी काफी हिडन है, विंड स्क्रीन इसकी काफी बॉक्सी सी है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो स्पेसिफिक कार में जो सबसे पहली चीज नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी का कलर। इसका कलर अपने कलर शिफ्ट करता है। पर्ल सेंट की बेसिकली खासियत ये है कि आपको बहुत सारे शेड्स दिखता है। अगर आप इसको सामने से खड़े होकर देखें तो ये आपको ग्रीन लगेगा, अगर आप इसकी साइड से देखें तो ये पर्पल लगेगा और अब अगर इसके पास चलना शुरू हो तो सामने वाला एरिया ग्रीन, बाकी सारे पर्पल और दूर के एरिया थोड़ा ग्रे या ब्लैक सा शेड देंगे। अगर आप इसको धूप में निकालेंगे तो इसके बहुत सारे अलग अलग शेड्स आते हैं और ये लुक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ये गाड़ी सही है टर्नर है और इसके अलावा लोग इसको एक बार खड़े होकर देखते हैं कि ये कलर है क्या। और ब्लैक और व्हाइट से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसके अलावा इसकी कलर टोन मेरे ख्याल से रेंज रोवर में सबसे बेस्ट है। एक तो ये गाड़ी कलर के लिहाज से काफ़ी यूनिक है, फिर इसमें ये ट्रिम सारी सिल्वर ली गई हैं और इंटीरियर भी इस गाड़ी का आइवरी है। इन सारी चीज़ों में आगे बात करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर्स का फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर भी दिया गया है और नीचे यहाँ पे कैमरास भी आते हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देते हैं। ये व्यू भी बहुत हद तक कॉन्फ़िगरेबल है,
इन पे मैं आगे बात करूंगा अभी। और इसके अलावा भी इस गाड़ी में 21 इंचेस के हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में कट लाइट्स काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, जो कि हेडलाइट से शुरू होकर टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं, और इसका बोनट भी इसके अंदर काफी अच्छे से ब्लेंड इन कर रहा है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो अब ये गाड़ी आपको यहाँ से ग्रीन लग रही होगी क्योंकि इस पर तेज रोशनी पड़ी है, लेकिन दूर के एरियाज आपको पर्पल लग रहे होंगे। इसके अलावा रेंज रोवर में एक चीज़ काफ़ी मज़ेदार आती है, वही है कि इस गाड़ी के साइड स्टेप्स जो होते हैं ये डोर खोलने में डिप्लॉय करते हैं। अगर मैं इसका डोर ओपन करूँगा तो नीचे यहाँ पे एक साइड स्टेप खुल रहा है, जो कि मुझे इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट करने में काफ़ी आसानी करेगा। बंद करेंगे तो ये वापस जाएगा, और ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ पे टांग हो तो आपके टांग को क्रश करेगा। अगर मैंने यहाँ पे टांग रखी हुई है तो इसको लग के रुक जाएगा, लाइक दिस, इस तरह से। अभी वापस चला गया है। बेशक मैं डोर खोल दूँ तो यहीं खुलेगा। इसके अलावा आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें सॉफ्ट क्लोज वाला फीचर भी आता है, यानी कि इसके डोर को मैं अगर आधा बंद करूँगा तो ये बाकी ये खुद बंद होगा। फिर ये स्पेसिफिक कार शॉर्ट व्हील बेस वर्जन है। लॉन्ग व्हील बेस वाली कार्स यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, और मैं यहाँ पे एक LB लिखा हुआ होता है, इस पर नहीं लिखा हुआ। मैंने लॉन्ग व्हील बेस वर्जन का रिव्यू किया हुआ है, और आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। शॉर्ट व्हील बेस लेने के आपको बहुत सारे फायदे हैं। वही है कि एक तो ये गाड़ी प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा कम होती है, और उसके अलावा एवरेज भी बेहतर देगी। अगर आप लॉन्ग व्हील बेस वर्जन की 2018 मॉडल रेंज रोवर लेते हैं तो वो गाड़ी आपको तकरीबन 7.5 करोड़ 8 करोड़ के आसपास कॉस्ट करेगी, जबकि ये गाड़ी आपको 5 करोड़ 5.5 करोड़ में मिलना शुरू हो जाती है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ियाँ करीब ही हैं, जैसे उसमें छोटी मोटी क्वर्क्स वगैरह सारा आती हैं। इंजन इन दोनों गाड़ियों का सेम आता है। इसके अलावा साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी जॉइंट है, और इसकी लुक्स काफ़ी बॉक्सी सी हैं। और अब आप इसके कलर का शिफ्ट देख सकते हैं। अब ये वाला एरिया इसका ग्रीन लग रहा है, जो कि पहले आपको पर्पल लग रहा होगा, और जहाँ पे खड़ा हुआ था ये वाला एरिया ये उस टाइम पे फुल ग्रीन था, लेकिन अब ये आपको पर्पल सा लग रहा होगा। खैर, इसके अलावा सॉफ्ट लॉक इस गाड़ी के चारों ही डोर्स में आता है। इसकी विंडोज जो है काफ़ी मजेदार तरीके से इसकी बॉर्डर के साथ फ्लश की गई हैं। वैसे गाड़ियों में क्या होता है कि ग्लास थोड़ा सा पीछे होता है और बॉर्डर थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है, बट इस कार के केस में रेयर विंडोज़ के जो बॉर्डर्स हैं ये बिल्कुल विंडोज़ के लेवल पे ही हैं। सेम गोस फॉर क्वार्टर ग्लास का जो ग्लास है और जो रेयर विंडशील्ड का ग्लास है ये भी इकट्ठा आके ऑलमोस्ट जुड़ ही रहा है, तो इसकी एक काफ़ी यूनिक सी लुक आ रही है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि इंपोर्टेड वर्जन है तो इसमें रेयर विंडोज़ प्राइवेसी वाली आई हुई हैं बाहर से ही। और इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए एंट्री एग्जिट भी आसान है डिप्लॉयबल साइड स्टेप की वजह से। बाकी ये गाड़ी पार्किंग सेंसर साइड्स तक ऑफर करती है। इसमें बैक भी पार्किंग सेंसर यहाँ तक दिए गए हैं और फ्रंट पे भी यहाँ तक दिए गए हैं साइड तक, तो अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि साइड पे कोई ऑब्स्टिकल है। इसके अलावा यूजुअली ये कार्स 2 टोन में आती हैं, छत का कलर कोई और होता है, बट इस कार के केस में छत भी सेम कलर की रखी गई है, और इसमें फिर यहाँ पे सिल्वर कलर की फ्रिल्स कंटिन्यू की गई हैं, जो कि इसके साथ काफ़ी अच्छे से कंट्रास्ट कर रही हैं। और अगर बात की जाए इस कार के रेयर लुक की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सा है। टेलर इस गाड़ी में लावा LED वाली आती हैं, इसमें ये स्क्वायर्स दिए गए हैं, जो कि रेंज रोवर का सिग्नेचर मूव है। रेंज रोवर ने काफ़ी लंबे टाइम तक अपना सिग्नेचर रखा है। इससे पुरानी जनरेशन भी इस तरह की थी, नई जनरेशन जो कि ये गाड़ी है फोर्थ में, इसमें भी इस तरह की हैं। फिफ्थ में इनको सिंगली बार कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स बैक पे भी बहुत ज़्यादा ऑफर करती है। इस तरह से कि इस गाड़ी का जो टेल गेट है ये पावर्ड है, इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो ये ऊपर जाएगा लाइक दिस, और ये है भी स्प्लिट में। इसका ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर जाता है, नीचे वाले पोर्शन को आप अलग से इस तरह से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और नीचे वाला पोर्शन नीचे इसलिए ओपन होता है कि आप यहाँ पे चढ़ के बैठ सकें। अगर आप किसी पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो यहाँ पे बैठ के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा ये गाड़ी है भी प्रॉपर 7 सीटर SUV। इसमें थर्ड रोड सीट्स भी आती हैं, जिनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली रेज या लोअर कर सकता हूँ यहाँ से। ये चीज़ें तो लेट V8 भी ऑफर करती है, लेकिन रेंज रोवर ने अपने फीचर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी है, और वही है कि इस गाड़ी में एक तो हाइट कंट्रोल आता है, और हाइट कंट्रोल को यूज़ करते हुए आप इस गाड़ी की ट्रंक की हाइट को रेज या लोअर भी कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई सामान है जो कि बहुत भारी है और आप इतना ऊपर ही उठा के रखना चाहते हैं, तो आप इस गाड़ी को नीचे कर लें लाइक दिस। मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो इसकी हाइट नीचे होती जा रही है। आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि इसकी जो ट्रंक है ये मेरी पॉकेट के नीचे वाले एरिया तक आ गई है। अब अगर मैं इसको रेस करना शुरू करता हूँ लाइक दिस, तो इसकी ट्रंक ऊपर आते आते मेरी वेस्ट से भी ऊपर निकल गई है। तो मैं इस पूरी ही गाड़ी को रेस या लोअर कर सकता हूँ सामान को ऊपर उठा के रखने की बजाय। डेफिनेटली आपने इतने पैसे भरे हैं इस गाड़ी के लिए, तो आपको शशके तो मिलने चाहिए। खैर, इसके अलावा इसकी ट्रंक का जो नीचे वाला एरिया है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड होता है। लैंड क्रूजर 200 सीरीज़ के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड नहीं होता, आप इसको हाथ से बंद करेंगे। बाकी अगर आपने इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी तरह स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं, और ये बंद खुद हो जाता है जैसा कि मैंने बताया लाइक दिस। और अगर मैं ऊपर से बंद कर दूंगा ट्रंक तो ये तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिकली ही बंद होती है। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में रेड विंडशील्ड वाइपर भी आता है, लेकिन वो हिडन है ऊपर स्पॉइलर के अंदर। स्पॉयलर्स का अच्छा खासा मैसेज दिया गया है। बैक पे रेंज रोवर की बैजिंग आती है, और इस पर ये सिल्वर कलर की ट्रिम्स कंटिन्यू की गई हैं, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, और ये अच्छे खासे मैसिव हाउसिंग के साथ हैं।
और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इसका लुक्स के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। ये कार हाइब्रिड रूम के साथ है। इसमें कलर टोन्स बहुत सारी ऑफर होती हैं एक्सटीरियर की तरह ही। आपने इसको व्हाइट रखना है व्हाइट रखें, ब्लैक रखना है ब्लैक रखें, लेकिन अगर आप इसको रेड, पिंक, ब्लू, बरगंडी जो भी करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। मैंने इससे पहले बरगंडी इंटीरियर वाली कार का रिव्यू भी किया हुआ है और व्हाइट इंटीरियर वाली लॉन्ग व्हील बेस कार का भी रिव्यू किया हुआ है। वो दोनों रिव्यूज आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। खैर अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की, तो ये शॉर्ट व्हील बेस वर्जन है। फ्रंट पे तो ये गाड़ी मोर लेस सेम ही है, लेकिन बैक पे इसमें काफी डिफरेंसेस आते हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा अभी बैक पे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट की, तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है और ये स्टीयरिंग व्हील है भी हीटेड। इसकी जो लेदर की ग्रिप्स हैं ये हीट होती हैं डेफिनेटली सर्दियों में, और प्रोवोट की टर्म्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। इसके अलावा इसमें लेफ्ट और राइट पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पर जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और ये स्विच करते हैं अपनी लाइट्स को। अगर लेफ्ट में किसी और मेन्यू में जाता हूँ तो इसकी जो लाइट्स हैं ये स्विच करेंगी और फिर एक नेविगेशन बार बन जाएगा लाइक दिस। और इसके अलावा राइट पर इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज कंट्रोल भी ये गाड़ी एडॉप्टिव ऑफर करती है। इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। राइट पे इसकी विंडशील्ड वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। रेंज रोवर एक ब्रिटिश कार है और ब्रिटिश कार्स की तरह इसमें हेडलाइट के कंट्रोल्स फ्लिप्ड हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील और सीट मैनुअल फंक्शन के साथ आता है। मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तो इसकी सीट भी एडजस्ट करेगी और स्टीयरिंग व्हील भी। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक के लिहाज से बड़ा मजेदार है क्योंकि ये स्क्रीन है। ये काफी हाई डेफिनेशन बेसिकली स्क्रीन का पैनल लगा हुआ है यहाँ पे, जिसको आप हाईली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप यहाँ पूरा मैप भी देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीमीडिया भी प्ले कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जिसमें थीम लगी हुई है सबसे डिसेंट है और कंपनी स्टैंडर्ड आती है। इसकी स्पीड लिमिट 240 किलोमीटर पर आवर तक है। आप इसको हाईली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी आपको स्टैट्स भी बहुत सारी शो करवाती है इस गाड़ी की, जैसे कि एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, माइलेज। इसके अलावा इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर भी आता है, टायर टर्निंग रेडियस भी आता है। अब इसके ड्राइव मोड्स को चेंज करेंगे तो वो भी यहाँ पे इंडिकेट करती है। उसके साथ इसकी थीम्स भी चेंज होती हैं और इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि मैं किसी और रिव्यू में कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी इसकी सारी ही लेदर की फिनिश में है, लेकिन इसमें हेडअप डिस्प्ले नहीं है। आप एड ऑन करवा सकते हैं लेकिन उसकी काफी सारी कॉस्ट होती है, तो अगर आप कॉस्ट पे कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में फिर एक सबवूफर दिया गया है और डैशबोर्ड इसका सारा ही लेदर की फिनिश में है, काफी प्रीमियम है। उससे नीचे स्क्वायर वेंट्स दिए गए हैं और मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसकी काफी स्लीक और लंबी है। वैसे जो मोस्टली स्क्रीन आती हैं वो 16:9 पे होती हैं ताकि आप उसमें कोई वीडियो प्ले करें तो वो पूरी प्ले हो, बट इस कार के केस में ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप वीडियो प्ले करते हैं तो वो एक सर्टेन पोर्शन तक प्ले होती है और इसका बेसिकली एक फायदा है और वो ये है कि आप इसके कंट्रोल्स को डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक तरफ मीडिया चल रहा है तो आप लेफ्ट पे क्लाइमेट कंट्रोल रख सकते हैं, या अगर लेट्स सपोज आपका राइट पे मल्टीमीडिया चल रहा है तो लेफ्ट पे आप मैप ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे जाकर एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा फीचर्स भी इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। यहाँ पे गाड़ी आपको इसका 360 डिग्री कैमरास का व्यू देती है। फिर इसके अलावा यहाँ से आप इस गाड़ी के बहुत सारे फंक्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके डिप्लॉयबल साइड स्टेप्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आप इसका एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ऊपर से धूप पड़ी है और आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो आप इसके एंगल को थोड़ा सा सीधा कर लें, या अगर आपको फिर भी विजिबिलिटी नहीं है तो आप इसको पीछे की तरफ झुका भी सकते हैं। तो ये स्क्रीन बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेबल है। खैर इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन, यूएसबी, इस तरह की सारी चीजें आती हैं और इसके आसपास वाला सारा का सारा एरिया लेदर की फिनिश में है। इसके लेफ्ट साइड पे एक ग्लास कंपार्टमेंट दिया गया है जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली ओपन कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसके अलावा नीचे एक और स्टोरेज बॉक्स दिया गया है जो कि मैं अगेन बटन से ओपन करूंगा। इसके अलावा इस स्क्रीन से नीचे एक और स्क्रीन दी गई है जो कि ऊपर स्क्रीन से भी ज्यादा बड़ी है। ये स्क्रीन इस गाड़ी का बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और यहाँ पे बेसिकली इस गाड़ी के बहुत सारे फंक्शंस को ऑन ऑफ करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसा कि इस गाड़ी की सीट्स के, इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल के, व्हीकल के। अगर मैं व्हीकल पे जाता हूँ तो यहाँ पे इस गाड़ी के ड्राइव मोड्स वगैरह दिए गए हैं। ड्राइव मोड पे अगर आप इसको ऑल आउट पर रखना चाहते हैं तो सेंटर में दिए गए बटन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो ये ऑल आउट हो जाएगा, और अगर आपने इसको ड्राइव मोड में स्विच करना है तो आप इसको टच से भी कर सकते हैं, या फिर इस बटन को दबाएंगे रोटरी बटन को तो फिर आप इसके मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं, वो है डायनामिक प्रोग्राम, इको, कंफर्ट, ग्रेवल, स्नो, मड रट्स, सैंड प्रोग्राम, रॉक रॉल और इसके अलावा फिर ऑल ऑटो। इन सारे फीचर्स के बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप ऑटो पे रख देंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली टेरेन के लिहाज से गाड़ी के फीचर्स को एडजस्ट करेगी। अगर आप लेट्स सपोज एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पे जाते हैं तो इसके डिप्लॉयबल साइड स्टेप्स ऑफ हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसकी सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। अगर मैं सीट्स वाले मेन्यू हो जाता हूँ तो मैं यहाँ से इसकी हीटेड वेंटिलेटर और मसाजर सीट्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। यस, इसकी सीट्स के अंदर मसाजर भी आते हैं। मसाजर के डिफरेंट मोड्स हैं, वेव, पल्स, पल्स डुओ और कॉम्बिनेशन, और इसके आप इंटेंसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके अलावा इसकी हीटेड सीट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ये लैंड क्रूज़र की तरह नहीं है। अगर आप इसकी हीटेड सीट्स को लेवल 3 पे लेके जाते हैं या 5 पे लेके जाते हैं तो ये आपको अच्छा खासा हीट करती हैं और कूल के लिहाज से भी प्रॉपर कूल होती हैं। इसके अलावा सेटिंग में जाके आप बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज कर सकते हैं। और अगर बात कीजिए स्क्रीन से नीचे दिए गए कंट्रोल की, तो यह है इसका गियर।
गियर भी इस गाड़ी का रोटरी डिजाइन में आता है। अगर मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तो इसका ये रोटरी गियर ऊपर निकलता है और इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकता हूँ पैडल शिफ्टर से, और इसके अलावा अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये वापस जाता है। रोटरी गियर भी मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है। उसके पीछे लैंड रोवर की बैजिंग दी गई है और उससे पीछे जो मैंने आपको बताया था कि इसका ऑल टेरेन कंट्रोल दिया गया है, उसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसको मैं घुमा के डिफरेंट मोड्स के भी स्विच कर सकता हूँ और प्रेस करके ऑल ऑटो पे रख सकता हूँ। उसके अलावा इसके लेफ्ट साइड पे इस गाड़ी का हाइट कंट्रोल दिया गया है। मैं इसकी हाइट को भी रेस या लोअर कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से, क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन आता है। उससे भी इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है। साइड पे इसके ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और अगर मैं कप होल्डर्स को भी स्लाइड कर देता हूँ तो उसके नीचे यहाँ पे स्टोरेज एरिया दिया गया है, जहाँ पे मैं अपनी कोई चीजें हाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल में इसके 2 लेवल्स हैं, एक ऊपर वाला लेवल जहाँ पे मैं कोई अपना वर्ड वगैरह रख सकता हूँ, और उसके बाद इसको दोबारा ओपन करूंगा तो नीचे यहाँ पे इसका कूल बॉक्स दिया गया है। कूल बॉक्स की प्लेसमेंट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, माइक्रो SD पोर्ट, पावर आउटलेट दिया गया है। इनकी प्लेसमेंट मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड है, और वो इस तरह से कि कूल बॉक्स में डेफिनेटली आप ड्रिंक्स रखेंगे और अगर कोई ड्रिंक निकालते हुए यहाँ गिर जाए तो ये तो पोर्ट्स गए। मेरे ख्याल से इसकी प्लेसमेंट थोड़ी बेहतर हो सकती थी। कूल बॉक्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके 2 लेवल्स हैं, और इसके अलावा रेंज रोवर में आर्मरेस्ट भी आते हैं। ये भी इस गाड़ी की एक यूनिक चीज है जो कि रेंज रोवर अपनी मोस्टली कार्स के अंदर फॉलो करता है। इसको मैं कहीं पे भी लॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की सारी ही लेदर की फिनिश में है और ये बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेबल है। इसकी सीट में बैक को अलग से एडजस्ट कर सकता हूँ, ऊपर वाले लंबा सपोर्ट को अलग से एडजस्ट कर सकता हूँ, नीचे वाले को अलग से, थाई सपोर्ट अलग से, सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी के हेडरेस्ट को भी मैं अपने सर के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइक दिस। इसको मैं किसी भी एंगल से आगे पीछे कर सकता हूँ। इसके अलावा ये सीट हीटर और वेंटिलेटर दोनों आती हैं। इनमें मसाजर वाला फीचर भी है। मसाजर के फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और सीट के कंट्रोल्स जो हैं ये डोर्स के अंदर दिए गए हैं। मैं यहाँ से सीट्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट में मेरी फंक्शन भी दिया गया है, और इसमें साउंड सिस्टम भी मेरिडियन का आता है। यहाँ स्पीकर्स भी काफी सारे दिए गए हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो विंडोज हैं ये भी डबल ग्लेज आती हैं। डबल ग्लेज विंडोज का मतलब ये है कि ये विंडोज थिकनेस के लिहाज से आम विंडोज से डबल होती हैं, और इसके कुछ फायदे हैं। और फायदे ये हैं कि गाड़ी के अंदर की नॉइज बाहर नहीं जाती, बाहर का शोर अंदर नहीं आता। इसकी विंडोज डबल ग्लेज हैं, और इसकी जो विंड स्क्रीन है ये यूवी प्रोटेक्शन वाली है। इसकी विंड स्क्रीन पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे बीच में पतली पतली सी लाइंस दी गई हैं, और ये बेसिकली आपको धूप से भी काफी हद तक प्रोटेक्ट करती हैं। ये अगर मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके वैनिटी मिरर की, तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अलाइट, जो कि ऑटोमेटिक है। और इसके अलावा इनको मैं एक्सटेंड करके एक और सेंसर भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। रूफ इस गाड़ी के अल्केंटारा में है। स्पीकर्स में यहाँ पे ऊपर भी दिए गए हैं। कैबिनेट इस गाड़ी की LED में आती हैं, और इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है जिसको मैं यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ, लाइक दिस। इसके अलावा रेयर मिरर इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग वाला आता है। एयरबैग्स ये गाड़ी काफी सारे ऑफर करती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफी लग्जरियस है। मेरे पास लेगरूम यहाँ पे बिल्कुल सफिशिएंट है, और हेडरूम का बीच में कोई इशू नहीं है। लेकिन ये गाड़ी शॉर्ट व्हील बेस वर्जन है, इसलिए एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन भी आता है। उसमें बैक पे बहुत सारा लेगरूम होता है। उसमें लिटरली आप बैठ के टांगे बिल्कुल सीधी भी कर लें तब भी अगली सीट तक नहीं पहुंचती, और साइज में वो गाड़ी इससे कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, देखने में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट स्टिल लेग रूम के लिहाज से वो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस होती है। उसके डोर्स भी एक्सट्रीमली मैसिव होते हैं, और उसके जो विंडोज़ के कंट्रोल हैं ये भी लिटरली इतना आगे होते हैं। और उसके अलावा उसमें बैक पे फीचर्स भी कुछ ज़्यादा आते हैं। इस तरह से कि वो गाड़ी स्क्रीन ऑफर करती है बैक पे, उसमें क्लाइमेट कंट्रोल आता है। खैर इसमें भी दिया गया है, लेकिन उसमें बैक पे सीट्स में फीचर बहुत सारा आते हैं। फिर उसमें सेंटर में कंसोल भी थोड़ा सा डिफरेंट आता है। बैक पे जो इसकी केबिन लाइट्स हैं उसमें ज़्यादा कलर्स आते हैं, ये सिर्फ ऑफ ही ऑन होती हैं और येलो हैं, जबकि उसमें वाइट वाला ऑप्शन भी आता है। और अगर बात कीजिए विंडोज़ के कंट्रोल्स की, तो इसमें विंडोज़ के कंट्रोल सिर्फ यहाँ पे सिंपल से दिए गए हैं। मैं यहाँ से बैठ किया तो अपनी या फिर बैक की दोनों विंडोज़ को रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। लेकिन लॉन्ग व्हीलबेस वाली कार में यहाँ पे ब्लाइंड्स भी आते हैं। मैं ब्लाइंड्स को अप डाउन कर सकता हूँ, सनरूफ को फोल्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा उसमें फिर यहाँ पे स्पीकर भी थोड़े डिफरेंट दिए गए होते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और इसके अलावा सीट के कंट्रोल भी उसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं दिए गए। लेकिन जो ये छोटे मोटे फीचर आप लेते हैं उनके पीछे आपको 2-2.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो 2.5 करोड़ रुपए वर्सेस ये फीचर्स अगर आप पे कर सकते हैं तो फिर वाई नॉट। इसके अलावा बैक पे गाड़ी एयरबैग्स ऑफर करती है। इसमें सीट्स लेदर की फिनिश में आती हैं। इंटीरियर की क्वालिटी इसकी आउट क्लास है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत टॉप नॉच दी गई है। बैक पे तो अपडेट भी आते हैं, सिग्नल लाइटर भी आते हैं, एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, एयरबैग्स में सेंटर में आते हैं, पाँव पे आते हैं, यहाँ ऊपर भी दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी के इंजन ब्रेक ओपन करने के लिए इसका रिलीज यहाँ लेफ्ट पे दिया गया है। मोस्टली कार्स में राइट पे आता है, इसमें लेफ्ट पे है। और उसकी वजह यह कि एक गाड़ी मोस्टली कंट्रीज में लेफ्ट हैंड ड्राइव आती है, तो स्टीयरिंग को तो फ्लिप कर दिया गया, लेकिन कुछ कंट्रोल्स यहीं रह गए। इसके अलावा इसके इंजन को उठाने के लिए यहाँ पे एक रिलीज दिया गया है, और इसका हुड जो है
ये हाइड्रोलिक्स के साथ आता है। आप इसको ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, स्टैंड वगैरह नहीं लगाना पड़ता है यहाँ पे। और इसके अलावा इस गाड़ी का इंजन बे भी काफ़ी ज़्यादा वेल इंसुलेटेड है। यहाँ पे हर जगह प्रॉपर प्लास्टिक की कवरिंग्स दी गई हैं। इंजन इसका साइज़ के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि सिर्फ 2000 सीसी है और 4 सिलेंडर है। और लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से इसके पूरे नंबर हैं। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 398 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि लैंड क्रूजर 200 सीरीज से भी ज़्यादा है, जो कि सिर्फ 2000 सीसी है और हाइब्रिड है। हाइब्रिड होने की वजह से ये गाड़ी आपको एवरेज भी काफ़ी ज़बरदस्त देगी। बट ज़बरदस्त का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी आपको 25-30 की एवरेज देगी। ये गाड़ी आपको तकरीबन 8-9 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि इतनी बड़ी एसयूवी के लिहाज से एक बहुत अच्छी एवरेज है। जबकि इस साइज़ की बाकी एसयूवी या रेंज रोवर का ही जो 5000 सीसी वाला वेरिएंट होता है V8 वाला, वो गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 तक की एवरेज देती हैं। सेम गोस फॉर लेक्सस, सेम गोस फॉर इस गाड़ी का V8 वाला इंजन, बट ये उससे डबल से भी ज़्यादा एवरेज देता है। और पावर के लिहाज से भी ठीक है। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पे शायद ये इंजन आपको थोड़ा सा वीक फील हो, लेकिन स्टिल सिटी यूज़ के लिए, डे टू डे यूज़ के लिए, ट्रैवलिंग के लिए ये इंजन मोर देन इनफ है। बाकी इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स बहुत सारा दिए गए हैं। इसमें ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ड्राइव मोड्स भी आते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल के इस गाड़ी में 7 डिफरेंट लेवल्स हैं। बाकी इसके अलावा आपको इसके इंजन बे के अंदर बहुत सारी ऑरेंज कलर की वायर्स नजर आएंगी, वो बेसिकली इसकी हाइब्रिड मोटर की हैं। इससे प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है। बाकी इसके इंजन के हुड के ऊपर ये लैंड रोवर इंजीनियम की बैचिंग दी गई है। इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट ओपन हाइड्रोलिक से होता है। इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है रेंज रोवर वोग, ये है 275, 45 और 21। इसमें 21 इंचेस का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है, जो कि डिजाइन के लिहाज से बड़ा मजेदार है। और इसके अलावा यह भी सिल्वर और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ। इसके अलावा टायर्स गाड़ी में पिरीली का है, जो कि आपको तकरीबन 20-25 किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये अभी हाफ यूज है। और इसके अलावा इस गाड़ी में फिर ऑबिल डिस्क ब्रेक आती है, ड्राइव मोड्स आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, हाइट कंट्रोल आता है, और ये सारी चीजें मिलकर इस गाड़ी की राइड को बहुत सारा अच्छा बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।